ईमानदारी की स्वीकृति है और जो ईमानदारी से स्वीकार किया जाए उससे इरादा दिखता है। और तेलंगाना में अभी राहुल जी के ही कहने पर जिस तरह से कास्ट सर्वे हुआ, उस कास्ट में हर जाति के शैक्षणिक स्थिति और कितना वो इन्वेस्टर्स हैं, उनके घर में नौकरी है, शिक्षा कितनी है, ठेका कितना है, यह सब निकल कर के आया है। यह बहुत ईमानदार प्रयास। अगर पूरे देश के स्तर पर ये हो तो सबको हिस्सेदारी मिल जाएगी। हिस्सेदारी ही केवल नहीं मिलेगी बल्कि देश की तरक्की भी होगी। तो राहुल जी ने कल ओबीसी के लिए जो कहा, और यह भी कहा कि पूर्व में नहीं कर पाए हैं, अगर ओबीसी उनकी बात मानता है और उनके झांसे में नहीं आता जिन्होंने मंडल का विरोध कमंडल से किया है, तो ओबीसी के लिए राहुल गांधी जी अंबेडकर साबित होंगे। दलितों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात मानी तो फायदा हुआ। अगर राहुल जी की बात अगर ओबीसी मानता है तो ओबीसी के लिए राहुल जी निश्चित तौर से अंबेडकर, वो तो खुद कहा है राहुल जी ने खुद ही कहा, मायावती जी को चिंता अपनी पार्टी को नहीं है, अपनी पार्टी की चिंता नहीं है, अपने वोटर की चिंता नहीं है। राहुल जी कल किसके वोट बैंक को खिसका रहे थे? ओबीसी, वो बीजेपी का है। बीजेपी कमजोर हो इसके लिए वो बहुत परेशान हो जाती हैं। तो बीजेपी की बचत में या तो स्वयं उन्होंने ऐसा बयान दिया, बीजेपी ने कहा कि हमारी रक्षा के लिए वो निकल पड़े हो, इसलिए वो कांग्रेस के ऊपर और राहुल जी के ऊपर हमला किया। बताइए उनका क्या मामला है इसमें? मायावती जी का तो कोई मामला ही नहीं। मेनली तो कल ओबीसी का है। ओबीसी का मेन बेस वोट तो बीएसपी का ही नहीं है, वो तो बीजेपी का है। तो मायावती जी को फिक्र ज़्यादा बीजेपी की रहती है, अपनी नहीं। एनडीए को छोड़ दें, अगर लगता है कि वहाँ बलात्कार हत्या हो रहा है तो छोड़ क्यों नहीं देते? मुझे लगता है कि जैसे पिछले बार चुनाव में अमित शाह और मोदी का हनुमान बन करके और नीतीश को कमज़ोर किया था, इस बार वही फिर से किया जा रहा है ताकि नीतीश कुमार की इतनी कम सीटें आ जाएं। और पिछले बार जनता दल यू की सीटें कम इसलिए हो गई थी कि लगातार हमला लोजपा यानी चिराग पासवान के माध्यम से हुआ था। इस बार फिर से वही काम शुरू कर दिया ताकि नीतीश कुमार का इस बार सफाया हो जाए। अगर पाकिस्तान की हरकत वही ठीक सुधरती है तो हम तो चाहते हैं कि पड़ोसी से अच्छा संबंध रहे, लेकिन आतंकवाद और अच्छा संबंध दोनों साथ नहीं चल सकता है। परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है कि अगर पाकिस्तान की नीति अगर ठीक रहेगी तो सुधर सकता है। लेकिन वहाँ आर्मी है और मिलिट्री का हुकूमत है और टेररिस्ट ग्रुप हैं, टेररिस्ट कैंप हैं वहाँ पर। तो ऐसी परिस्थिति में लगता तो नहीं है, लेकिन बेल पावर हो तो सब कुछ हो सकता है। तो अगर पाकिस्तान के रवैया के हिसाब से ही निर्भर करता है, चाहे भाजपा का समय हो चाहे कांग्रेस का समय हो, कि रिश्ते कैसे होंगे। पाकिस्तान के बारे में राय, पाकिस्तान तो इस समय आतंकी गतिविधि हमारे देश में कर रहा है, आतंकवादियों को पराश्रय दे रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में पाकिस्तान नहीं चाहता कि अच्छे रिश्ते हों। तो ऐसी परिस्थिति में एक हाथ से तो ताली बजती नहीं।